क्या अमेरिकी मीडिया ईरान से जुड़े मामलों को गलत तरीके से पेश कर रहा है? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची तो यही आरोप लगा रहे हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अमेरिका के बड़े अखबारों में से एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि तेहरान ने इस्लामाबाद में अमेरिका से बात करने से इनकार कर दिया है। इसे अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव कम करने के लिए की जा रही डिप्लोमेटिक कोशिशों को एक बड़ा झटका माना गया। आप इस बात से वाकिफ ही होंगे कि पाकिस्तान इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता यानी कि मीडिएटर की रोल निभा रहा था और मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा था। खैर, इन दावों के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक ट्वीट आया जो अलग ही कहानी बयां कर रहा था। पोस्ट में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की गई। अरागची ने कहा कि अमेरिकी मीडिया ईरान की बातों को गलत तरीके से पेश कर रहा है। हम पाकिस्तान की कोशिशों के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। क्या पाकिस्तान ईरान में सच में कुछ बात बन रही है? क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि पाकिस्तान जाने से ईरान ने मना नहीं किया है और ईरान ने अपनी क्या प्राथमिकता बता दी है। उधर आसमान में अमेरिका की जो बादशाहत थी वो अब मलबे में दिखाई दे रही है। ट्रंप की छोटी जंग अब बड़ा संकट बन चुकी है। 2 दिन से भारत का मीडिया एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल के बाद ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो प्रोपेगेंडा भी मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब्बास अरागची के एक ट्वीट ने पूरे भारत के अंदर एक मातम बर्पा कर दिया। भारतीय जो ये कह रहे थे कि देखा ना, हमने कहा था ना पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। वो जो पुरानी अपनी स्टोरियां बता रहे थे कि हमने कहा था कि बैक स्टैप करेगा ईरान को, पाकिस्तान अड्डे फराहम करेगा, या फिर इवन के गोबर आर्या ने तो एक पूरी नई स्टोरी बयान कर दी और साथ कोई अमरीकी तजिया निगार का एक बयान चलाकर कि पाकिस्तान का मकसद ये था कि ईरान की लीडरशिप को तेहरान से उठाकर पाकिस्तान के अंदर बुलाना और पाकिस्तान में उनके ऊपर अमरीकी हमला करवाकर उन्हें मार देना। यहाँ तक ये भारतीय पहुंच गए थे। फिर भारत का जितना भी प्राइम मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, 2 दिन तक ये प्रोपेगेंडा करता रहा कि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दे दिया। अब अब्बास अरागची ने कल एक ट्वीट की। उस ट्वीट के नीचे एक वीडियो लगी हुई थी और उसमें जो उर्दू में एक चीज़ लिखी हुई थी उसने भारतीयों के सारे अरमान खाक में मिला दी, और ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद चमचे चमांटे हैं। देखिए, पाकिस्तान में हुकूमत चाहे नून लीग की हो, पीटीआई की हो, आप हमारा चैनल खंगाल कर देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कल परसों से या 2 साल से वीडियोज़ बना रहे हैं। एक लंबे अरसे से वीडियोज़ बना रहे हैं और हमारा प्राइम टारगेट, हमारा दुश्मन नंबर 1 इंडिया है। डिस्पाइट के पाकिस्तान में हुकूमत पीटीआई की है, नून लीग की है, पीपल्स पार्टी की है या कोई डिक्टेटरशिप है, और हमारा प्राइम गोल यही होना चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान। तो हम तो इसी नज़रिए पर चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो बैरूनी अकाओं के एजेंडे पर काम करते हुए पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। आप बेशक जितनी मर्जी गालियाँ शहबाज शरीफ को दें, नवाज शरीफ को दें, जरदारी को दें, इमरान खान को दें, इवन के हमारे जो डिक्टेटर्स हैं उन्हें दें, लेकिन पाकिस्तान का जब नाम आ जाएगा तो उससे आगे कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कोई इस्लामी मुल्क ही क्यों ना हो हमारे मध्य मुकाबले, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, वटेवर जो भी हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ ट्वीट और उसके नीचे क्या लिखा है और वीडियोस कौन सी चल रही हैं जिसने भारतीयों के अरमान खाक में मिलाई, और आगे चलकर मैं आपको भारतीय प्रोपेगेंडा क्या कुछ करते रहे वो भी दिखाऊँ। ये है जी सैयद अब्बास अरागची, ईरान के वजीर खारजा, फॉरेन मिनिस्टर। वो लिखते हैं इस सारे प्रोपेगेंडा के बाद, ईरान पोजीशन इज बीइंग मिसरिप्रेजेंटेड बाय यूएस मीडिया। वी आर डीपली ग्रेटफुल टू पाकिस्तान। हम बहुत ज़्यादा दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हैं फॉर इट्स एफर्ट्स एंड हैव नेवर रिफ्यूज टू गो टू इस्लामाबाद। उसने जो कोशिशें की और हमने कभी भी इस्लामाबाद जाने से इनकार नहीं किया। What we care about are the terms of the conclusive and lasting end to the illegal war that is imposed on us. हमें इस्लामाबाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कभी वहाँ जाने से इनकार भी नहीं किया, लेकिन हमें उन तजावीज़ पर एतराज़ से, खासकर वो 15 पॉइंट्स जो अमेरिका की तरफ से आए वाया पाकिस्तान वो आगे गए, फिर पाकिस्तान की तरफ से 5 पॉइंट मजीद गए ईरान को, जिसमें चाइना भी शामिल था, क्योंकि जंग ईरान की और अमेरिका की है। तो अमेरिका के जो 15 पॉइंट्स थे, जो शराइत थी कि ये करो तो हम जंग बंद कर देंगे, हम नहीं करेंगे, तो उसका इन्होंने जिक्र किया कि हमें उन पॉइंट्स पे तशवीश थी, हमें उनकी केयर थी। नीचे इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा, कभी इंडिया जिंदाबाद लिखा, और ये वही शख्स है गोबर आर्या जिसे तुम गालियाँ सुअर कहा था तुमने। और नीचे उन्होंने एक वीडियो अटैच की जो तेहरान की एक रैली की है, इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं, शुक्रिया पाकिस्तान के नारे भी लग रहे हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान के झंडे भी लहराए जा रहे हैं। और इवन के लोगों ने उर्दू में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने जो हमारे साथ किया हम उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, शुक्रिया के साथ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ भारतीय क्या बक कर रहे थे। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इस ट्वीट के बाद क्या हालात हैं भारतीयों के, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ प्रोपेगेंडा क्या कुछ कर रहा है।
पाकिस्तान जाने से कभी मना नहीं किया, बताई पहली प्राथमिकता क्या है। ईरानी स्पीकर की खाड़ी देशों को नसीहत, विदेशी दखल छोड़ें, हाथ मिलाए खाड़ी देश। शुरुआत करते हैं ईरान के पाकिस्तान के मीडिएशन पर रिएक्शन से। ईरान ने पाकिस्तान जाने से इनकार की खबरों को गलत बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनके देश ने पाकिस्तान जाने से कभी मना नहीं किया। उन्होंने अमेरिकी मीडिया पर आरोप लगाया कि वो ईरान के रुख को गलत तरीके में पेश कर रहे हैं। अरागची ने कहा कि ईरान की सरकार पाकिस्तान की कोशिशों के लिए हमेशा उसकी शुक्रगुजार रहेगी। इस वक्त ईरान का पूरा ध्यान किसी भी तरह से उस अवैध युद्ध को खत्म करने पर है और उस पर जबरदस्ती जो थोपा गया है। हमारी असली चिंता यह है कि हम पर थोपी गई इस गैर कानूनी जंग का एक साफ, ठोस और हमेशा के लिए खत्म होने वाला हल निकले। ईरान की तरफ से आए ऐसे प्रेम भरे संदेश से पाकिस्तान की बाँछें खिल गई। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशहाक डार ने गदगद होकर अरागची के पोस्ट पर रिप्लाई किया। लिखा कि आपकी इस सफाई के लिए दिल से धन्यवाद मेरे प्रिय भाई अरागची। दरअसल पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र बीते कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी में लगे हुए थे। तो आज की हमारी वीडियो का आपने रिएक्शन सुना है कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही है उसको लेकर आज की वीडियो का हमारा रिएक्शन था। तो ईरान ने भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है जो कि इसराइल के मुल्क में। एक तो हम आपको बताते जाएं, ईरान ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसराइल को धमकी में रखा है कि जो जेली उन्होंने असला और जहाज़ वगैरह चाइना से लिए हुए थे उन पर ही वे ये बम्बारमेंट करते रहे। लेकिन वो सारे के सारे जेली थे। इनका असला ज़ाया करवाने के लिए बांग्लादेश जो ईरान ने साजिश की थी वो कामयाब रही। और ईरान भी बहुत ज़्यादा तबाही कर रहा है इसराइल में। बहुत धुआंधार जो है वो इसराइल की तबाही हो रही है और ईरान भी बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है। और ईरान का नुकसान भी हो रहा है मानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो